हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 डीएवी के साइंस चैप्टर अर्थक्वेक्स की बुक एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर को समझा नहीं है तो इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन डीएवी बुक के अकॉर्डिंग आपको चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। सबसे पहले ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर द स्मॉलर अर्थक्वेक्स दैट हैपन इन द सेम प्लेस बिफोर द मेन क्वेक फॉलोज। वो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स जो कि किसी बड़े भूकंप के आने से पहले महसूस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? द आंसर इज फोरशॉक्स। उनको फोरशॉक्स कहा जाता है जो अक्सर जानवरों को महसूस हो जाते हैं लेकिन हमें नहीं होते। द हाई वॉल सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड डैश। बड़ी बड़ी दीवार जैसी समुद्र की लहरें जो कि पानी के नीचे, समुद्र के नीचे आने वाले अर्थक्वेक की वजह से पैदा होती हैं उन्हें कहा जाता है सुनामी। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द डैश। अर्थक्वेक एक डिस्टर्बेंस की वजह से होती है जो कि क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के नीचे काफी अंदर होता है। द वेव्स एसोसिएटेड विद द ट्रेमर्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स आर नोन एज डैश वेव्स। ट्रेमर्स का मतलब होता है झटके। जो भूकंप के झटकों की वजह से वेव्स पैदा होती हैं उनको कहा जाता है साइस्मिक वेव्स। ठीक है, अर्थक्वेक से जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं दे आर कॉल्ड साइस्मिक वेव्स। जियोलॉजिस्ट्स कॉल द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स एज इट्स डैश। जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, जियोलॉजिस्ट उस पॉइंट को क्या कहते हैं? द आंसर इज फोकस। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द डैश स्केल। अर्थक्वेक कितनी तबाही मचाएगा, अर्थक्वेक कितनी तबाही मचा सकता है, इस चीज को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल इस्तेमाल होता है? द आंसर इज रिक्टर स्केल, जिसको कि चार्ल्स एफ रिक्टर ने डिवाइस किया था। आगे आता है बी पार्ट हमारा, टिक द करेक्ट आंसर्स। द माइनर क्वेक्स दैट माइट ऑकर बिफोर द मेन अर्थक्वेक इज नोन एज अ डैश। छोटे छोटे अर्थक्वेक्स जो कि किसी बड़े अर्थक्वेक से पहले आते हैं उनको कहा जाता है फोरशॉक्स। अ नेचुरल फिनोमिनन व्हाज ट्रिगरिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। एक ऐसा नेचुरल फिनोमिनन जिसको स्टार्ट करने में अर्थक्वेक का कोई हाथ नहीं होता, वो है फ्लड। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं: सुनामी, फ्लड, लैंडस्लाइड, इरप्शन ऑफ वोल्केनो। सुनामी, लैंडस्लाइड और वोल्केनिक इरप्शन, इन तीनों में अर्थक्वेक फायदा पहुंचा सकता है, इन नेचुरल कैलेमिटीज को ट्रिगर कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, लेकिन फ्लड कभी भी अर्थक्वेक की वजह से नहीं आता। आगे आता है अर्थक्वेक्स ओकर व्हेन देयर इज अ सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड अप एनर्जी इन अर्थ डैश। अर्थक्वेक तब आता है जब अचानक अर्थ के किस जगह पे मौजूद एनर्जी अचानक रिलीज हो जाती है? द आंसर इज क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में स्टोर्ड एनर्जी जब एकदम से रिलीज होती है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने या ब्रश करने की वजह से, तब अर्थक्वेक आता है। आगे देखिए, द वेरियस लेयर्स आर मार्क्ड एज ए बी सी डी एज शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में ए बी सी डी चार लेयर्स मार्क की गई हैं। द करेक्ट लेबलिंग ऑफ दीज लेयर्स ए बी सी डी ऑफ अर्थ इज। ए बी सी डी की ये जो चार लेबलिंग है तो इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए तो है क्रस्ट, बी है मेंटल, सी है आउटर कोर और डी है इनर कोर। ये करेक्ट आंसर है इसका। आगे आता है जो एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का वो क्या होता है? डीप इन अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। वो जो एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का वो, देखिए इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो यहां लिखा गया ये रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एपिसेंटर अर्थ के सरफेस के ऊपर एक पॉइंट होता है जो फोकस के जस्ट वर्टिकली अबव होता है। आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको चैप्टर में दे चुका हूं, उसके वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अर्थक्वेक्स ए एंड बी ऑन द रिक्टर स्केल वर 7 and 5 रिस्पेक्टिवली। दो अर्थक्वेक्स हैं, एक ए जिसका की रिक्टर स्केल पे रीडिंग है 7 और बी अर्थक्वेक का रीडिंग है 5। तो जो स्ट्रेंथ होगी अर्थक्वेक की, देखिए जो रिक्टर स्केल है स्टूडेंट्स वो लीनियर नहीं है। अगर रीडिंग 5 से 6 जाती है तो इसका मतलब 10 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हो जाती है अर्थक्वेक्स की। तो 5 से 7 के बीच में कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, कितना ज्यादा फर्क होगा अर्थक्वेक में? 100 टाइम्स का। जो अर्थक्वेक ए है विल बी 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन अर्थक्वेक बी। आगे आता है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स बतानी हमें। इट इज नाउ पॉसिबल टू गिव एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस अबाउट द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के बारे में हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं 100%।
अब हम इसके काबिल हो गए हैं, बिल्कुल गलत है। अर्थक्वेक्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम 100% उसके ऊपर रिलाई कर सकें। अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशन फ्लोर कैन जनरेट ह्यूज टाइडल वेव्स। समुद्र के फ्लोर पे आने वाले अर्थक्वेक की वजह से बड़ी बड़ी समुद्री लहरें पैदा हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। When the plates on the earth slide past each other, the energy released give rise to waves known as seismic waves. जब अर्थ के अंदर प्रेजेंट प्लेट्स एक दूसरे को स्लाइड पास्ट करती हैं, तब जो वेव्स बनती हैं उनको साइज्मिक वेव्स कहा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं वेव्स की वजह से अर्थक्वेक बनता है और ये वेव्स टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जनरेट होती हैं। रिक्टर स्केल इज अ सिंपल एंड लीनियर स्केल। रिक्टर स्केल एक सिंपल लीनियर स्केल है, ये बिल्कुल गलत बात है स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये बात समझाई है दैट रिक्टर स्केल इज नॉट अ लीनियर स्केल। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 ऑन रिक्टर स्केल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन अ सिस्मोमीटर। एक ऐसा अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 2.5 है रिक्टर स्केल पे, उसको सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। इन हाईली साइज्मिक एरियाज इट इज बेटर टू हैव हाउस मेड फ्रॉम मड और टिम्बर देन दोज मेड बाय यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर आप हाई साइज्मिक एरियाज में रहते हैं, यानी अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा है, तो आपको अपना घर मड और टिम्बर यानी मिट्टी और लकड़ी से बनाना चाहिए, बजाय कि सीमेंट, पत्थर और हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मुकाबले। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर भूकंप का खतरा है तो तेज भूकंप में आपका मकान ढह सकता है, गिर सकता है, और हैवी कंक्रीट अगर आपके ऊपर गिरा तो आपकी जान नहीं बच पाएगी। जबकि अगर आपका घर मड और टिम्बर का बना होगा तो अगर आपके ऊपर गिरेगा भी तो आपके जान जाने का खतरा कम होगा, चोट लगने का खतरा तो फिर भी होगा, लेकिन खतरा कम होगा पहले के मुकाबले। आगे आता है आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रीफ। डी पार्ट इस चैप्टर का। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जब अर्थ की सरफेस अचानक से शेक करने लगती है, ठीक है, ट्रेमर्स फील होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक कहा जाता है। अर्थक्वेक के 3 डैमेजिंग इफेक्ट्स बताओ। 3 नुकसान जो अर्थक्वेक कर सकता है। लॉस ऑफ लाइफ्स, जान का नुकसान कर सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, घरों को तबाह कर सकता है। सुनामी, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी भी आ सकती है जो कि और ज्यादा डैमेज को बढ़ा सकती है। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव्स। शॉक वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं वो आप समझाइए। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो अपनी बाउंड्रीज पे लॉक्ड अप हो जाती है। लॉक्ड अप का मतलब, मान लीजिए एक ये टेक्टोनिक प्लेट है और एक इसके बगल में बिल्कुल ये टेक्टोनिक प्लेट है मान लीजिए, तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं यहाँ से वो लॉक्ड अप हो जाती हैं। इनकी बाउंड्रीज यहाँ से लॉक्ड अप हो जाती हैं, लेकिन जो प्लेट्स हैं वो मूव करने की कोशिश करती हैं, फोर्स एक्सर्ट करती हैं और एक दूसरे से छूटने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से एक टेंशन फोर्स बिल्डअप हो जाता है प्लेट्स के बीच में। देखिए क्या हो रहा है, जो दोनों प्लेट्स के ऊपर जो रफ सरफेस है वो रफ सरफेसेस एक दूसरे के साथ लॉक हो गई हैं, लेकिन दोनों ही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच नीचे मोल्टन माग्मा प्रेजेंट होता है जो उनको मूव करवाने की कोशिश करता है। तो हो क्या रहा है, एक तरफ तो प्लेट्स लॉक्ड हैं और दूसरी तरफ वो एक दूसरे से छूटने की कोशिश करते हुए फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, तो एक टेंशन बिल्डअप हो जाती है। जब ये जो फोर्स ऑफ मूविंग द प्लेट्स होता है वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेता है तो काफ़ी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है। देखिए हुआ क्या, जैसे जो रफ सरफेसेस हैं वो आपस में लॉक्ड हैं, दोनों प्लेट्स छूटने की कोशिश कर रही हैं, मूव करने की कोशिश कर रही हैं, कोशिश करती रही, आखिर में जब मैक्सिमम फोर्स लगा और प्लेट्स अचानक एक दूसरे से छूट गई और मूव करने लगी, तो एकदम से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। जब दोनों प्लेट्स फ्री हो जाती हैं तब एकदम से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी वाइब्रेशंस पैदा करती हैं उन प्लेट्स में जो कि छुटी हैं एक दूसरे से, और यही वाइब्रेशंस जो हैं वो शॉक वेव्स का कारण बनती हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अर्थक्वेक विच ऑफ द 2 पॉइंट्स फोकस और द एपिसेंटर इज डीप अंडर द ग्राउंड। फोकस और एपिसेंटर में से ग्राउंड के अंदर कौन सा होता है? आंसर इज फोकस, क्योंकि एपिसेंटर तो ग्राउंड के फोकस के जस्ट अबव, वर्टिकली अबव जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। नेम द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर करने वाला स्केल इज रिक्टर स्केल, जो कि चार्ल्स एफ रिक्टर ने डिवाइस किया था। राइट द लाइकली मैग्नीट्यूड ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक, हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक ऑन दिस स्केल। इस स्केल में एक हल्के भूकंप का और काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक का क्या जो है रीडिंग होगा वो हमें बताना है। माइल्ड अर्थक्वेक की जो रीडिंग है वो 3.5 तक होती है। हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक की रीडिंग 8 या 8 से ज़्यादा तक जा सकती है।
एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन रिक्टर स्केल, वुड इट बी रिकॉर्डेड ऑन अ सीस्मोमीटर? एक अर्थक्वेक की रीडिंग 3 है रिक्टर स्केल पे, तो क्या साइस्मोमीटर उसको रीड कर पाएगा? बिल्कुल रीड कर पाएगा। इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज? नहीं, ये लाइकली ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि 3.5 तक की जो रीडिंग होती है रिक्टर स्केल पे जिन अर्थक्वेक्स की, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, ज़्यादा तबाही नहीं मचाते हैं। आगे आता है ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब की बार हमें डिटेल में आंसर करना होगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कारण बताइए ब्रीफली। अर्थक्वेक जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जनरेट होता है। द फ्रिक्शन बिटवीन टू प्लेट्स रिलीज एनर्जी विच कॉजेज अर्थक्वेक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये आंसर लिखें, क्योंकि ये इनकम्प्लीट आंसर है। देखिए आप क्या लिखेंगे, आप ये कहेंगे कि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल एंड लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कीप ऑन मूविंग. When these tectonic plates collide or brushed past each other, then some energy is released which causes earthquake. ठीक है, आप क्या लिखेंगे? देखिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। अर्थ का जो क्रस्ट है वो एक सिंगल पीस नहीं है, जबकि बहुत सारी छोटी और बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में मौजूद होता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं, और जब भी ये मूव करने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या फिर एक दूसरे से घिसर जाती हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी उन टेक्टोनिक प्लेट्स को वाइब्रेट करती है और अर्थक्वेक्स का कारण बनती है। ये इसका आंसर होगा। अर्थक्वेक्स कहाँ ज़्यादा होने के आसार होते हैं? बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने या ब्रश पास करने की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो जहाँ पे उनकी बाउंड्रीज होगी टेक्टोनिक प्लेट्स के, जाहिर सी बात है वहाँ पे अर्थक्वेक का खतरा ज़्यादा होगा। मिस्टर सार्थक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लीडर हैं, और उनको एक बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, ठीक है, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, और जिस एरिया में वो बनाने जा रहे हैं वो एक साइस्मिक जोन है, यानी वहाँ पे अर्थक्वेक का खतरा ज़्यादा है, वो एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस सार्थक की कंपनी को लेने चाहिए ताकि जो हाउसेज वो बना रहे हैं वो ड्यूरेबल हों और अर्थक्वेक्स में नुकसान ज़्यादा ना करें? पहली बात तो जो स्ट्रक्चर बनाई जानी चाहिए वो क्वेक सेफ बनाई जानी चाहिए। क्वेक सेफ का मतलब देखिए कुछ गाइडलाइंस हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स की वजह से, की तरफ से, रुड़की वाले डिपार्टमेंट्स की तरफ से, जो लगातार ये कहते रहते हैं कि आप ऐसे बनाइए वैसे बनाइए। तो जो क्वेक सेफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए बिल्डिंग बनाते वक्त। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स पूरी बिल्डिंग में जगह जगह लगाए जाने चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कमी आ सकती है और उसकी वजह से आग लग सकती है बिल्डिंग में। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बिल्डिंग में जगह जगह लगाएं। सेफर प्लेसेस एंड एग्जिट रूट्स मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड, और जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पे सुरक्षित जगह, अर्थक्वेक अगर आ जाए तो सुरक्षित जगह और बिल्डिंग से बाहर निकलने की एग्जिट पॉइंट्स क्लियरली मार्क्ड होने चाहिए, ताकि अगर कोई बिल्डिंग में नया नया रहने आया है और मेजर अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है तो उसको भी जाने का रास्ता पता हो जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज शुड बी अवेलेबल ऑन हैंड, यहाँ पे ऑन हैंड आएगा। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज हैं, अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आसपास कोई ना कोई ऐसी एजेंसी या कोई ना कोई ऐसा इंतजाम जरूर होना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाई तुरंत वहां पे मुहैया करवाई जा सकें। स्टेट द प्रिकॉशंस दैट वन शुड टेक फॉर प्रोटेक्टिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ वन इज इनसाइड द हाउस या फिर आउटडोर्स। इसने बताया है कि अर्थक्वेक जब आ रहा होता है तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला तो अगर हम घर के बाहर हैं, और दूसरा जब हम घर के अंदर हैं। ए पार्ट में घर के अंदर है, बी पार्ट में घर के बाहर है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। पहली बात तो जब आप घर के अंदर हैं और अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है तो आप किसी टेबल के नीचे अपना जो है छुप जाइए, और तब तक वहाँ टेबल के नीचे या किसी भी चीज़ के नीचे छुपे रहिए, बेड के नीचे, जब तक कि झटके बंद नहीं हो जाते, क्योंकि आपको सबसे ज़रूरी होती है अपनी शरीर को, अपने सिर को बचाना, ठीक है। और ऐसा करके अगर आपके ऊपर कोई चीज़ गिरेगी भी तो वो टेबल के ऊपर गिरेगी और आप बच जाएंगे। डू नॉट स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके घर में कोई बड़े टॉल और हैवी ऑब्जेक्शन से दूर रही, जैसे अलमारी वगैरह होती हैं, ठीक है, अगर आपकी अलमारी अंदर दीवार के अंदर फिक्स नहीं है तो आप उस अलमारी से दूर हट जाइए, वो आपके ऊपर गिर के आपको चोट लगा सकती है। डो नॉट गेट अप इफ यू आर इन बेड, प्रोटेक्ट योर हेड विद पिलोज। अगर आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं तो अचानक से पैनिक करके उतरिए मत, बल्कि आप अपने सिर को तकिए से ढक लीजिए और बेड के ऊपर ही बने रहिए जब तक कि जो है शेकिंग है वो रुक नहीं जाती। स्टे इंडोर्स अंटिल शेकिंग स्टॉप एंड इट इज सेफ टू मूव आउटसाइड। जब तक झटके महसूस होते हैं तब तक आप घर के अंदर रहिए, और जैसे ही झटके बंद हो जाएं आप घर के बाहर आ सकते हैं। आगे आता है, अगर आप घर के बाहर हैं
और अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है तब आप क्या करें? पहली बात तो आप किसी क्लियर स्पॉट पे जाइए, यानी किसी ऐसी खाली मैदान में जाने की कोशिश कीजिए जहां बिल्डिंग्स, ट्रीज, ब्रिजेस या ओवरहेड पावर लाइन का मतलब बिजली के तार नहीं हो आसपास, ठीक है। ड्रॉप टू द ग्राउंड के नजदीक रहिए। डू नॉट कम आउट इफ यू आर इन अ मूविंग व्हीकल, अगर आप किसी चलती गाड़ी या बस में हैं तो आप बाहर मत आइए। किसी अपनी गाड़ी को किसी साफ जगह पे, क्लियर स्पॉट पे ले जाइए और अपनी गाड़ी के अंदर ही बने रहिए। जब तक कि भूकंप के झटके बंद ना हो तब तक आप गाड़ी से बाहर मत आइए। आगे आता है स्टेट द मेन प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की तबाही को कम करने के लिए हम कौन कौन से सावधानियां बरत सकते हैं? पहली बात तो बिल्डिंग्स को क्वेक सेफ बनाया जाना चाहिए, डैमेज्ड एरिया से दूर रहना चाहिए हमें, और लगातार सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से सुनामी वार्निंग को ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो अगर कोई अर्थक्वेक आया है, आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगातार सुनामी वार्निंग जारी करता है, उसको सुनते रहिए। अगर आपके इलाके में सुनामी आने का खतरा है तो तुरंत वहां से भाग खड़े होइए। स्टे काम फॉर अ वाइल, बी रेडी फॉर द आफ्टर शॉक्स। जब अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है तो पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत, शांत बने रहिए। और क्योंकि मेजर अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, हल्के झटके भूकंप के बाद भी महसूस होते हैं, तो घबराइए मत, आफ्टर शॉक्स के लिए तैयार रहिए। हेल्प द इंजर्ड वंस, जिनको ज़्यादा चोट लगी है उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। आगे आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। राहुल और आकाश काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। राहुल को कुछ हफ्ते पहले बुखार था एग्ज़ाम से पहले। आकाश ने उसको डिसाइड किया उसको कि मैं उसको हेल्प करूंगा। ही डिड नॉट गो फॉर हिज बैडमिंटन सेशंस एंड यूज्ड हिज टाइम टू गिव राहुल ऑल द हेल्प। तो आकाश क्या करता था कि स्कूल में जो भी या ट्यूशन पे जो भी पढ़ाया जाता था वो अपने बैडमिंटन सेशंस छोड़ के वो राहुल के पास जाता था उसकी हेल्प करने, और जितने भी स्कूल में लेसन्स होते थे वो लेसन्स उसको समझा दिया करता था। राहुल की मदर ने इस बात को ऑब्जर्व किया एंड रिमार्क दैट द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ आकाश टाइमली हेल्प इज इन अ वे सिमिलर बट अपोजिट टू द मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑन द रिक्टर स्केल। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो ये क्वेश्चन है ये शायद 8th क्लास के स्टूडेंट्स से समझ से बाहर है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। रिक्टर स्केल के जो इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के, आपको बताया मैंने, लेसन में भी समझाया मैंने आपको कि वो लीनियर स्केल नहीं होता है। रिक्टर स्केल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है उसके इफेक्ट्स जो हैं वो क्या बोलते हैं बढ़ते रहते हैं, अर्थक्वेक और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अब यही चीज़ राहुल और आकाश के साथ भी हो रही है। आकाश राहुल की हेल्प करने आ रहा है, उसकी हेल्प की वजह से लगातार राहुल को हेल्प मिलती जा रही है। जितनी ज़्यादा दिन तक आएगा, जितना ज़्यादा समय लगाएगा राहुल के साथ, उतनी ज़्यादा राहुल की हेल्प होगी, ये उसकी मदर कहना चाह रही है। तो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि ये जो कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ आउट करने की कोशिश की गई है, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया है, थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता था। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय आकाश। आकाश कौन सी वैल्यूज डिस्प्ले करता है यहाँ पे? केयर एंड कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए परवाह कर रहा है वो। नेम द क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में क्या मेजर किया जाता है? अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है। बाय व्हाट फैक्टर डज द क्वांटिटी गो अप व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड ऑन द रिक्टर स्केल इंक्रीजेस बाय 1। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगर रिक्टर स्केल पे वैल्यू 1 इंक्रीज होती है, जैसे 2 से 3 जाता है, तो इसमें कितना इफेक्ट का कितना फर्क आता है? आंसर इज 10 टाइम्स फर्क आता है। मान लीजिए एक अर्थक्वेक है जिसकी रीडिंग 3 है रिक्टर स्केल पे, एक की रीडिंग 4 है, तो जो 4 वाला अर्थक्वेक होगा विल बी 10 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन द अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड 3। इसी तरीके से अगर किसी की रीडिंग 5 है तो ये 5 रीडिंग वाला अर्थक्वेक विल बी 10 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन द अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड 4। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको वीडियो के ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।